अब अग्निपथ पर चलेगा देश का हर नागरिक। भारतीय सेना में 4 साल के लिए सेवा देना होगा जरूरी। अब कोई संगठन न युवाओं को बरगला पाएगा, न ही ब्रेन वॉश होगा। सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति दिखेगी। दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में सेना में सर्विस है जरूरी। अब भारत भी इजराइल की तरह होगा मजबूत। रात के अंधेरे में नोएडा की सड़कों पर दौड़ लगाते उत्तराखंड के इस युवक की तस्वीर तो आपको याद ही होगी। न जाने देश के कोने कोने में और कितने प्रदीप मेहरा आर्मी ज्वाइन के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। ऐसे लोगों का सपना अब जल्द पूरा होने वाला है। मोदी सरकार टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अग्निपथ एंट्री नाम की एक ऐसी स्कीम लेकर आ रही है जिसके मुताबिक देश का हर नागरिक सेना में सेवा दे सकेगा, बशर्ते कि उसकी उम्र 18 से 24 साल के बीच हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना से इसे हरी झंडी मिल गई है। पीएम मोदी को भी ये वाली फाइल दिखा दी गई है। बस मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने का इंतजार है। जैसे ही मंजूरी मिल गई, समझिए कि आपका लड़का सेना में जाने के काबिल बन गया। हम आपको बताते हैं ये स्कीम क्या है, फिर बताएंगे कि भारत में इसकी जरूरत क्यों है और ये उन लोगों को भी कैसे फायदा पहुंचाने वाला है जो 24 साल की उम्र पार कर चुके हैं। अग्निपथ जैसी स्कीम की चर्चा सालों से थी। अब तय हुआ है कि 4 साल के लिए सेना में सेवा देनी होगी। अग्निपथ के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा, जो सेना का हर कदम पर साथ देंगे। 4 साल बाद ये सेना से हटेंगे, फिर इन्हें सिविल सेक्टर में नौकरियां दी जाएंगी। बेरोजगारी खत्म होगी। ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 25% लोग हटाए जाएंगे और 50% को स्थायी किया जाएगा। इससे सरकार को वेतन, भत्ता और पेंशन के रूप में हजारों करोड़ की बचत होगी, जिससे रक्षा बजट बढ़ेगा। पहले इंडियन आर्मी में इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा, उसके बाद नेवी, एयरफोर्स में लागू होगा। 18 से 24 साल का युवा जो शारीरिक रूप से फिट हो आवेदन कर सकता है। उसे फिजिकल टेस्ट देना होगा। अभी इससे लेकर ज्यादा गाइडलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन इससे जिन्हें ये लग रहा है कि सिर्फ सरकार को फायदा होगा, वो ये जान ले कि जनता को इससे क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये कि देश की सुरक्षा और चाक चौबंद हो जाएगी, क्योंकि सेना के पास जवानों की कमी नहीं होगी। 2 साल से भर्ती न होने की मांग को लेकर अप्रैल 2022 में जो युवा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को मजबूर थे, उन्हें सेना में जाने और देश की सेवा करने का शानदार मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर होते हुए बिहार, झारखंड तक में फैले अलग अलग गैंग जो युवाओं को बरगलाते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें देश के खिलाफ भड़काते थे और अपनी साजिश में उन्हें शामिल करते थे, उन सब की प्लानिंग फेल हो जाएगी। क्योंकि तब 12वीं पास करने के बाद जिस भी युवा के पास कोई विजन नहीं होगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ सेना में जाने का सपना दिखेगा, वो सीधा अपना सर्टिफिकेट लेकर पहुंचेगा, फिजिकल टेस्ट में पास होगा और फिर अग्निवीर बन जाएगा। वैसे भारतीय सेना में शॉर्ट कमीशन यानी अस्थायी नियुक्ति वाला फॉर्मेट पहले से ही है, जिसके मुताबिक 4 साल तक के लिए कोई भी सेना में सेवा दे सकता था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। हालांकि अब तक ये सबके लिए अनिवार्य नहीं था और अग्निपथ को लेकर ऐसी जानकारी आ रही है कि इसे अनिवार्य किया जा सकता है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अब तक रैली, भर्ती, एनसीसी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एनडीए, सीडीएस और जेएजी का ऑप्शन था, जिसमें एनडीए, सीडीएस और जेएजी यानी जज, एडवोकेट जनरल के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब अग्निपथ एंट्री स्कीम के तहत आपको सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा और उसके लिए ज्यादा पापड़ भी नहीं बेलने होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में 2 साल, दक्षिण कोरिया में 21 से 24 महीने, ब्राजील, रूस में 1 साल, सीरिया में 1.5 साल सेवा देना सभी के लिए जरूरी है। कुछ मामलों में ही छूट मिलती है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, ईरान, म्यांमार और यूक्रेन में यही हालत है। हालांकि भारत, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसे रूल नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी मिलती है और इसमें सबके लिए सेना में सर्विस देना अनिवार्य रखने का रूल शामिल हुआ तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश होगा। वैसे भी पीएम मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में सेना को इतना मजबूत किया है कि अब वो सीमा पार ऑपरेशन को अंजाम देकर सफलतापूर्वक वापस लौटाता है। चीन और पाकिस्तान को समय समय पर मुंह तोड़ जवाब देती है। तभी तो इमरान खान कहने लगे, कश्मीर की बात छोड़ो और बलूचिस्तान बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट।